फ़िरोज़ कठियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगला वीडियो तालिबान और अफ़गानिस्तान की सरकार के बीच में जो जंग चल रही है उसमें एरिया किसका कितना डोमिनेंस और किस तरह से किसका कैप्चर बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर बात करूँगा। तो आते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पे कि कब और कैसे एरिया कंट्रोल्स बढ़ा। तो सबसे पहले मैं 13 अप्रैल के पहले जब बिडेन ने घोषणा नहीं की थी तब तक अफ़गानिस्तान के 20% हिस्सों पर या एग्जैक्ट का ये तो 19% हिस्सों पर तालिबान का कंट्रोल था, जो कि ज़्यादातर दूर दराजा इलाके और गांव थे। फिर ये कंट्रोल बढ़ता रहा और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने पूरे दूर दराज के इलाकों को कब्जा कर लिया और जुलाई के मध्य में आकर तालिबान ने घोषणा की कि उसके 85% हिस्सों पर कब्ज़ा है। ऐसा माना गया क्या कि ये ज़्यादातर गांव देहात और सुदूर थे और उसने बॉर्डर एरिया पर कब्ज़ा किया, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 31 जुलाई तक ऑफिशियली 54% माना गया। हाल फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अफ़गानिस्तान के 2/3 हिस्सों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। शुरुआत में तालिबान गांव देहात पे थे, फिर उन्होंने बॉर्डर एरिया पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया। उसके बाद लोग कहे कि शहरों पे उसका कब्ज़ा नहीं हो रहा है, शहर से वो दूर है। तो उसके बाद तालिबान ने शहरों की ओर ध्यान देना स्टार्ट किया और पिछले शुक्रवार या जुमा से उसने शहरों पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया। शहरों में सबसे पहले उसने 6 अगस्त को निमरोज़ की राजधानी जरांज पर, जो कि ब्लॉक बहुल इलाका है, वहाँ बिना रेजिस्टेंस के कैप्चर कर लिया। इसके बाद 7 तारीख को जौज़ान की राजधानी सिरबगान, जो जनरल दोस्तम जो कि उज़्बेक कमांडर हैं, जो कि 2001 में दश्ते लैला के लिए फेमस इनफेमस नोटोरियस जो कहना आप कह सकते हैं वो है, जिसमें उन्होंने तालिबान के बहुत सारे लोगों को मारा था, सरेंडर करने के बाद भी बेरहमी से मारा था, जिसके कारण तालिबान आज भी उससे खफा है। और उसके अलावा जनरल दोस्तम की कहानी है कि वो कब किधर स्विच कर लेते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो पहले नजीबुल्ला के समर्थक थे। ऐसा माना जाता है कि नजीबुल्ला की जो मौत हुई तो उनको पकड़ाने में जनरल दोस्तम का बहुत बड़ा हाथ था। जैसा हम सभी जान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में नजीबुल्ला की जब सरकार 92 में गिरी तो उन्हें फांसी की चढ़ा दिया गया था। तो जनरल दोस्तम का वो गृह नगर भी था और उनके महल पे हमला कर कब्ज़ा भी कर लिया गया। और एक फ़ोटो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके जो फील्ड मार्शल का जो ड्रेस है उसको पहन के तालिबान के लोगों ने फ़ोटो खिंचाया। इसके बाद 8 तारीख को मतलब इतवार को बहुत सारे शहरों पर तालिबान ने अचानक से कब्ज़ा किया, जिसमें कुंदूज़ राज्य की कुंदूज़ सिटी, ताखार प्रोविंस की तोलोकान जो कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर है, उसके अलावा सरेपोल जिसकी राजधानी भी सरेपोल सिटीज़ है उस पर किया। 9 तारीख को समागान की राजधानी ऐबक पे किया। यहाँ के बड़े वॉरलॉर्ड जो कि पहले सीनेटर भी थे, आसिफ अजमी, उन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर किया, तालिबान के साथ मिल गए। वो बेसिकली जमीयत इस्लामी से जुड़े हुए थे। उसके बाद 10 तारीख को फड़ा जो कि ईरान बॉर्डर पे पड़ता है उस पर किया। फिर बगलान के पुले खुरमड़ी पे किया। उसके बाद 9 अगस्त को बदख्शां की राजधानी फैज़ाबाद जो ताजिकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे मिलती है, जो कि पिछले दिनों में या कहिए कि 2001 के पहले नॉर्दर्न अलायंस का एक महत्वपूर्ण गढ़ था या उसका हेडक्वार्टर था, वो भी कब्ज़ा में आ गया। अभी फ़िलहाल हेरात, मज़ार शरीफ, गज़नी, हेलमंद की राजधानी लश्करगाह इत्यादि में जंगें चल रही है और तालिबान अब काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है काबुल में कभी भी घुस सकते हैं। पहले अमेरिका के अनुसार कम से कम 6 महीने तक काबुल पर तालिबान नहीं घुस पाएगा, लेकिन 2 दिन पहले अमेरिका ने कहा कि 90 दिनों के अंदर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर सकता है। कल ही रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि तालिबान उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर मुकम्मल कंट्रोल कर चुका है। तालिबान ईरान के बॉर्डर और ईरान और पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर पर उसका उस तरह से कब्ज़ा नहीं है और थोड़ा सा हिस्सा तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर पे नहीं है, वरना सारे देशों से लगे बॉर्डर पर उसने कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है। सारे पोर्ट
बेसिकली वहाँ पे ड्राई पोर्ट है, सी से जुड़ा नहीं होने के कारण वहाँ सी पोर्ट नहीं है, या एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, उस पर मुकम्मल कंट्रोल अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कर चुका है। अफ़गानिस्तान सरकार के पास सिर्फ तुरखम और अकीना जो तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर पर है वो दोनों है, बाकी हैरतान, शेर खान बंदर, एस कसीम, स्पिन बोल्दक, ज़रांद, अबू नसद, फ़राई पोर्ट, इस्लाम कला, तुरखुंदी, ये सारे पोर्ट जो विभिन्न देशों से मिलते हैं वो उस पर कंट्रोल तालिबान का हो चुका है। तालिबान के स्पीड को देखते हुए लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर काबुल गिर सकता है। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि गजनी में भी तालिबान के लोग घुस चुके हैं, मज़ार शरीफ में शदीद जंग चल रही है। मज़ार शरीफ के डिफेंड के लिए परसों अशरफ गनी मज़ार शरीफ गए, वहाँ जनरल दोस्तम अपने सारे लोगों के साथ आ रहे हैं। उसके अलावा लश्करगाह के में भी तालिबान के घुसने की खबरें आ रही है, उसके हेडक्वार्टर्स पे कब्ज़े की, पुलिस हेडक्वार्टर पे कब्ज़े की बातें आ रही है। इस तरह से देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में शदीद सिविल जंग चल रही है जिसमें अफ़गानिस्तान सरकार पीछे हट रही है। उसके सारे वाहन, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आम से मनुष्यन तालिबान के हाथों में पड़ रहे हैं। कल ही एक वीडियो आया जिसमें भारत द्वारा दिया गया हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे साजो सामान पर तालिबान ने सीधे कब्ज़ा कर लिया और कुछ उन्होंने अफ़गानिस्तान सरकार دا میدانوي قلی اردو دا ماشاءالله ټول ټانګونه لنجرې هر څه ته پاتې دي. الحمدلله والمنه د الله لک لک شکر ده د غلامانو او اجرانو دا تاسو اوس ګورئ के सैनिकों द्वारा सरेंडर करने के बाद उस पर कब्ज़ा किया। इस तरह से तालिबान के जो आर्म्स एम्यूनिशंस घटने के बजाय बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इस पूरे दौर को कुछ लोग ब्लिट्स क्रीग के तौर पे कहा जाता है। जैसा हम लोग जान रहे हैं, ब्लिट्स क्रीग जर्मन आर्मी द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में शुरू किया हुआ जंग है, जो कि बहुत तेज़ी से उसने बेल्जियम, फ्रांस और बहुत सारे यूरोपियन देशों को जीत लिया था। ये इतना तीव्र था कि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो सका और नाज़ी सेना यूरोप में घुस चुकी थी, यूरोप को के मैक्सिमम हिस्से को कब्जा कर चुकी थी। इसलिए ब्लिट्स बेसिकली जर्मन का वर्ड है। ब्लिट्स का मतलब होता है बिजली, लाइटनिंग। तो इस स्पीड के कारण कई लोग तालिबान के को ब्लिट्स कहते हैं। इस आगे बढ़ने की स्थिति के जो दौर है उसको ब्लिट्स का नाम दिया जा रहा है। तालिबान को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान सरकार कई जगहों पे हवाई बमबारी भी की, लेकिन तालिबान को नुकसान होने के बाद भी वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान सरकार के जो पायलट हैं उस तरह से वेल ट्रेंड नहीं है, जिसके कारण कई जगह वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या घर या हॉस्पिटल्स या स्कूल तक पर भी हम बम्बिंग हुई, जिसके कारण लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है और अफ़गानिस्तान सरकार बम्बिंग करने से भी हिचक रही है। The city of Kunduz in Afghanistan's extreme north, just 60 kilometers from the border with Tajikistan. Flying in the central square, the Taliban's flag. On the streets, their soldiers drive around in vehicles seized from the Afghan army through a war-scarred city. And Biden said he does not regret his decision to withdraw his troops, adding Afghans must fight for themselves. इसी कारण जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान सरकार भारत से एयर सपोर्ट चाह रही है। भारत की जो एयरफोर्स है वो एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से इसको सरंजाम दे सकती है, जो कि भारत के इंटरेस्ट में भी होगा। तालिबान को रोकने के लिए यूएस ने भी बमबारी की, B-52 और अपने ड्रोन्स से भी हमला किया, लेकिन तालिबान की गति रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच में कतर में मुज़ाकरात चल रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ अमेरिकी क्वाड की मीटिंग्स हो रही है, तो रशिया ने जो मीटिंग्स बुलाई जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान होंगे, उनकी भी मीटिंग है। इसके अलावा एक तीसरी मीटिंग भी चल रही है जिसमें भारत, तुर्की, इंडोनेशिया है, जिसको कतर ने बुलाया है। लेकिन तालिबान का कहना है कि अशरफ गनी
जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक ये हमला चलता रहेगा। अमेरिका ढके छुपे शब्दों में बार बार गनी को कह रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें, लेकिन अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने की बात नहीं मान रहे हैं, जिसके कारण तालिबान को भी मौका मिल रहा है कि वो ज़्यादा ऑफेंसिव राय अपनाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल कर ले। अगर अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो तालिबान को ये मौका नहीं मिलेगा और उसकी वो नेगोशिएशंस में ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अशरफ गनी को भी कहीं ना कहीं से समर्थन या कोई उनकी पॉलिटिक्स उनको अंदाज़ होगा, तो इस कारण वो नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगले हफ्ते या अगले कुछ दिनों में क्या होता है। तालिबान आगे बढ़ता है या उसके कदम रुक जाते हैं या उसे अफ़गानिस्तान की आर्मी उसे पीछे खदेड़ देती है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और विभिन्न देश खासकर रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया का क्या अप्रोच होता है, क्योंकि इन सभी के वहाँ पे बहुत स्टेक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और सभी अपने तरह से चीज़ों को देख रही है। आगे फिर इन पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।